नमस्कार, आप देख रहे हैं क्ली न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पुलिस प्रशासन के आला अफसरों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक मॉल खुला है जो अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है, उसको राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। माहौल खराब करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर ना बख्शें। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इस मामले ने इतना तुल पकड़ लिया है कि इस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बयान देना पड़ गया। योगी ने सख्त हिदायत दी है कि मॉल को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा और इसके साथ ही उन्होंने हालिया घटनाओं पर नाराजगी जताई। योगी सरकार जनवरी में आयोजित करेगी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। 10 लाख करोड़ निवेश जुटाना लक्ष्य। हाल ही में औद्योगिक निवेश परियोजनाओं की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करने वाली योगी सरकार ने अब विश्व स्तरीय कार्यक्रम के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम की रूपरेखा लगभग तय हो चुकी है। समिट कम से कम 3 दिन की होगी, जिसमें एक दिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर बैठक की। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जनवरी में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रस्तावित है। इस बार हमें 10 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य के साथ काम करना होगा। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नए उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाली होगी। निर्देश दिया है कि सभी पक्षों से विचार विमर्श कर यथाशीघ्र आयोजित की तिथि तय की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की कांवरियों को चेतावनी, माहौल बिगाड़ने पर होगी सख्त कार्यवाही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। साथ ही माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि धार्मिक यात्राओं, जुलूसों में अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर 2 बाइक सवार कांवरियों को एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 कांवरियों की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए कांवरियों ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ की थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस घटना पर पुलिस की लापरवाही बताई और कहा कि पुलिस की पेट्रोलिंग वहां पर नहीं थी। कांवरियों के चलते रूट डाइवर्ट। यूपी के इस जिले में 27 जुलाई तक बंद किए गए स्कूल। उत्तर प्रदेश के मेरठ प्रशासन ने सोमवार को जारी कांवड़ यात्रा को देखते हुए 27 जुलाई तक जिले के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। प्रशासन के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 27 जुलाई तक स्कूलों को बंद रखने के संबंध में अलग अलग आदेश जारी किए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट डायवर्जन के कारण छात्रों को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। DIOS राजेश कुमार ने कहा है कि CBSE, ISC और यूपी बोर्ड के सभी स्कूल 27 जुलाई तक बंद रहेंगे। BSA योगेंद्र कुमार ने भी सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए इसी तरह के आदेश जारी किए हैं। अनुसूचित जाति के युवा व्यवसाय की तरफ बढ़ सकेंगे आगे। योगी सरकार ने दी ये राहत। अनुसूचित जाति के लोगों को उद्यमी बनाने की राह अब और आसान हो गई है। भाजपा सरकार चाहती है कि युवा नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की स्वरोजगार को प्रेरित करने वाली योजना में अभ्यर्थियों को आय सीमा से मुक्त कर दिया है। साथ ही योजना में अनुदान राशि से भी वृद्धि की गई है। हालांकि इसमें 2.50 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले SC बेरोजगारों को वरीयता दी जाएगी। अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 56,000 रुपए आय सीमा निर्धारित थी। आय सीमा को मुक्त करने के साथ ही अनुदान की राशि को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि अनुसूचित जातियों को उद्यमी बनाने के लिए आजादी के बाद पहली बार पात्रता और अनुदान राशि में बड़ा परिवर्तन किया गया है। राइट टू रिपेयर कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। उपभोक्ताओं को होगा फायदा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जल्द ही उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए राइट टू रिपेयर कानून लाने जा रही है। उपभोक्ता विभाग ने एक समिति का गठन किया है जो इस कानून पर काम कर रही है। इस समिति की एक बैठक 13 जुलाई 2022 को हो चुकी है। इस कानून के जरिए मोदी सरकार कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। इस कानून से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो चलिए जानते हैं कि राइट टू रिपेयर कानून है क्या और ये किस तरह से आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा।
दरअसल इस कानून के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता अपनी किसी खराब गैजेट लेकर कंपनी के सर्विस सेंटर जाता है तो कंपनी के सर्विस सेंटर को वह चीज ठीक करके देनी होगी। कंपनी उपभोक्ता को ये नहीं कह सकती कि गैजेट पुराना हो गया है और हमारे पास इसका पार्ट्स उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। यानी कंपनी उपभोक्ता को नया सामान लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। योगी सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, जल्द इन जिलों में मिलेगी मुफ्त डायलिसिस सुविधा। अति गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के लिए यूपी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार की तरफ से अब मुफ्त डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। किडनी के मरीजों के लिए अब उनके जिले में ही डायलिसिस की सुविधा मिलेगी, जिसकी वजह से उन्हें पास के जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन पर आर्थिक बोझ भी थोड़ा कम होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में डायलिसिस की सुविधा शुरू कर रही है। फिलहाल अब तक 66 जिलों में डायलिसिस यूनिट का संचालन हो रहा है। मार्च 2022 तक प्रदेश के 56 जिलों में डायलिसिस की सुविधा थी, जो अब बढ़ गई है। बाकी 9 जिलों में 1 माह के भीतर डायलिसिस की सुविधा बढ़ी। यूपी में जल्द शुरू होगा मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड। जलथल व नभ में साहसिक कार्य करने वालों को मिलेगा 5 लाख पुरस्कार। योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में एक के बाद एक फैसले ले रही है। अब केंद्र सरकार के तेजतिंग नार्गे अवार्ड के तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री एडवेंचर अवार्ड दिया जाएगा। इसकी स्थापना की कार्यवाही अंतिम चरण में है। इस अवार्ड के तहत जलथल और नभ में साहसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को 5 लाख रुपए की धनराशि और प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर यह जानकारी खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दी। उन्होंने बताया कि विवेकानंद यूथ अवार्ड से पुरस्कृत युवाओं और मंगल दलों के गांव व मोहल्लों को जाने वाले संपर्क मार्ग का नामकरण विजेताओं के नाम पर करने के लिए जल्द ही विवेकानंद पथ योजना शुरू की जाएगी। जल्द ही संबंधित विभागों से परामर्श लेकर इस पर कैबिनेट की मोहर लगाई जाएगी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 16 अतिरिक्त क्रीड़ा अधिकारियों, 100 अतिरिक्त उप क्रीड़ा अधिकारियों और 150 सहायक प्रशिक्षक के पद सृजन की कार्यवाही जारी है। कानपुर में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में सामने आए 17 नए केस, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण पैर पसारने लगा है। शासन प्रशासन की हर संभव कोशिश के बाद भी कोविड-19 के नए मामलों पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रहा है। कानपुर में सीएमओ की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मरीजों की संक्रमण की पुष्टि की गई है। ऐसे में यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या 52 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा केस मेडिकल कॉलेज और आईआईटी कैंपस से निकले हैं। कानपुर में सभी एक्टिव केस वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। कोई भी मरीज कोविड सेंटर में भर्ती नहीं है। वहीं देश भर में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर सलभ का कहना है कि जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में कोरोना के लहर पीक पर होगी। कुछ ऐसा ही होते भी देखने को मिलेगा। कानपुर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों की बात करें तो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल, आईआईटी कानपुर कैंपस, हरजिंदर नगर, कल्याणपुर, शुक्लागंज, तिलक अपार्टमेंट, आर्य नगर क्षेत्र में संक्रमित मिले हैं। इन सभी की जांच आरटीपीसीआर के जरिए की गई। यूपी में अब मेहरबान होगा मानसून, लगातार 4 दिन बारिश का है अनुमान। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में लगातार गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भले ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना हुआ है, लेकिन उमस 50 डिग्री जैसी महसूस हो रही है। ऐसे में इन इलाकों में अच्छी बारिश का हर किसी को इंतजार है, ताकि उमस और गर्मी से निजात मिल सके। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आज से अगले 3 दिन तक बारिश होने के आसार हैं, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मानसून लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट्स में कम दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।